जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, भारत ने जो गैर कश्मीरियों की आबादकारी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया है, ये मुस्तकबिल में कैसे नुकसानदेह साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर के हवाले से, और जम्मू कश्मीर के लोग क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, और कितना मुश्किल होगा भारतीयों के लिए वहां पर रहना उन हालात में जब निहत्ते कश्मीरी भारतीय फौज के सामने जिस जज्बे के साथ खड़े होते हैं, भारतीय फौज उनका सामना करने से डरती है। ऐसे में जो गैर कश्मीरी आकर आबाद होने लगेंगे, जो सिविल आबादी होगी भारत की, उसके लिए कितनी मुश्किलात होंगी, इसके ऊपर बात करते हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर की आवाज रिफत वानी साहिबा, समाजी रहनुमा है। रिफत वानी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। रिफत वानी साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी ये जो डोमिसाइल्स इशू करना शुरू कर दिए भारत ने और गैर कश्मीरियों की आबादकारी का सिलसिला भी अब शुरू हो गया जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों का रिएक्शन क्या है और कितना मुश्किल होगा अब इस चीज को एक्सेप्ट करना, और जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह मुश्किल कर देंगे ये गैर कश्मीरियों को कि वो वहां पर आबाद हो सके, वो वहां पर सेटल हो सके? सबसे पहले बात तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 है, उसके ऊपर उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है और बाहर निकलना ही नहीं देते, और जो भी बाहर निकलते हैं बस अंधाधुंध ये फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप देखें कि जो आज इन्होंने पहला जो है वो दिया है, डोमिसाइल दिया है वो आईएएस ऑफिसर को, और उसके बाद जो है एकदम से जो है उन्होंने एक आज जो 6 साल का बच्चा है उसको शहीद कर दिया। वो अपने बाप के साथ अपनी गाड़ी में वो जा रहा था, और इस टाइम तो पूरी वादी जो है उस बच्चे के सोग में है। तो ये इसी तरह जो है ना चीज़ों को जो है ना उनकी जो उसकी तरफ अटेंशन जो है ना डाइवर्ट जो है ना दूसरी तरफ कर देते हैं, ताकि लोगों का जो है ना वो कंसंट्रेशन दूसरी तरफ चला जाए और ये अपना काम करें। इस टाइम हिंदुस्तान जो है ना बहुत बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, और वो जो है जल्द अज जल्द जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, लेकिन वो कितने भी डोमिसाइल बांटे, आपको पता है कि रियासत के लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लॉकडाउन कब तक ये रखेंगे? पिछले 11 महीने तो हो चुके हैं कि ये लॉकडाउन चल रहा है, तो और कितना अरसा चलेगा? मसलन अब कोविड का बहाना भी खत्म हो जाएगा, फिर कब तक? अभी जो ये सारी चीजें हैं जो वैली के अंदर ये पिछले कुछ दिनों से मुसलसल शहादतें हो रही हैं, ये इसी चीज जो लद्दाख में इनके साथ हो रहा है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि ये इतनी देर में जो है, इन्होंने 15 दिन दिए थे कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपने डोमिसाइल अप्लाई करना है। अब आप देखिए, एक कोविड का लॉकडाउन है, फिर 15 दिन आप दे रहे हैं जो है डोमिसाइल वो अप्लाई करने के लिए, और वो भी आप दे रहे हैं सबसे पहले उन लोगों को जो कि वहां के रिहायशी और मुकीमी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। तो ये सारा जो है अब ये जल्दबाजी में ना ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और कुल्हाड़ी के ऊपर ये पाँव मार रहे हैं, पाँव पे भी कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं। तो ये जल्द अज जल्द चाह रहे हैं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन ये आप देखिएगा, मैं आज भी अब जब लाइव गई हूँ मैंने लोगों से यही कहा है कि आप पेशेंस रखें, और ये इस टाइम जो है क्योंकि पूरी दुनिया जो है कोविड और इसमें मसरूफ है, तो ये इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। और आप पर डे देखें, ये हमारे जो जेलों में इन्होंने 5 अगस्त के बाद जो लड़के उठाए उनको उठा के लेके जा रहे हैं, और उनको जो है फेक इनकाउंटर्स में शहीद किया जा रहा है। बिल्कुल आज इन्होंने अभी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन्होंने दिखाई जी, 2017 से जो है ना पता नहीं कितने 23,000 लड़के गायब हैं, और वो जो है पता नहीं उन्होंने आर्म्ड वो फोर्सेज जो है ना सॉरी ये मुजाहिदीन को उन्होंने जो रेबल्स को ज्वाइन किया है, और वो पता नहीं पाकिस्तान गए हैं या किधर गए उनको अभी कोई पता नहीं, हम उनको ढूंढ रहे हैं, ये करें वो करें, ताकि वो जो लड़के इन्होंने जेलों में कैद रखे हैं उनको जो है ये शहीद करेंगे, उनको निकालेंगे, और बाद में कहेंगे ये तो वही लड़के थे जिनको हमने 2017 से जो है वो उनकी लिस्ट हमने वो की थी, 23,000 लड़के। तो अब देखिए कितना बड़ा मैसेकर जो है ये हमारा वो कर रहे हैं, और पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल सोई हुई है, गफलत में है, और हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठ रही। कहीं से कोई जो है कश्मीर का नाम जो उठ रहा था वो सब कुछ जो है वो खत्म हो गया, बस पुश डाल दिया गया है, और इंडिया उसी चीज का फायदा उठा रहा है। उसको पता है कि पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, इनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है, यूएन अपने उसमें वो पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल तो लोग शायद अभी इतना ज्यादा वो नहीं करें क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो लोगों का रिएक्शन नहीं, बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है वो सामने आएगा। बिल्कुल। अच्छा रिफत वानी साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर सिविल आबादी को भारत बार बार टारगेट कर रहा है, और वहाँ पर फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं जिसके अंदर लोगों की शहादतें हो रही हैं, तो क्या ये सब कुछ इसीलिए है कि वो अटेंशन जो लद्दाख में उनको वहां पर जिस शर्मिंदगी का, जिस रसवाई का उनको सामना करना पड़ा, उससे टेंशन डाइवर्ट की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो शहादतें हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको तो वो रिलेट करें पाकिस्तान के साथ, एक भोंडे इल्जामात उनके पाकिस्तान के ऊपर वो लगा रहे हैं,
क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर है, उसके ऊपर फेंसिंग हुई है, फिर इतनी बड़ी तादाद में वहां पे भारतीय फौज मौजूद है। अगर पाकिस्तान से वहां पर कोई शख्स गया है तो मेरा ख्याल है कि ये तो डूब के मरने का मुकाम है भारतीय फौज के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो इल्जामात लगा रहे हैं और वहां पर बैक टू बैक वहां पर ऐसी कार्रवाइयां भी हो रही हैं जम्मू में। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बल्कि मैंने वीडियो क्या बनाई थी, मैंने उस पर पोस्ट भी की थी कि इंडिया जो है वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो प्लान कर रहा है। और मैंने यानी उसके तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद इनका इनके मीडिया चैनल रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है आतंकवादी भेजे गए हैं और उन्होंने 30 किलोग्राम जो है RDX जो है वो लाया है और वो कभी भी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतना क्लेवर मीडिया है इनका कि ये पता नहीं वो कैसे बारूद तोलते हैं। मैं तो आज तक मेरी बात जो है ना, मेरी समझ में ये बात नहीं है कि बारूद का वजन कैसे कर लेते हैं कि 40 किलोग्राम जो है ना वहां पे 40 किलो बारूद अंदर आया है, 30 किलो बारूद अंदर आया है और फिर वो असल में खुद तोल के दिया होता है ना, तो पता होता है। जी एग्जैक्टली, इनको पता होता है। तो ये सारा इतने फिर, और दूसरा इनसे कोई सवाल करे कि भाई तुम्हारी 1 मिलियन 10 लाख की आर्मी तुमने वहां पे रखी हुई है, वो क्या वहां पे चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? वो कैसे आ रहे हैं अंदर? कि तुम्हारी बॉर्डर जो है दोनों तरफ से वो सील है, हर तरफ से वहां पे वहां तो तू चिड़िया पर नहीं मार सकती है। जो बीच में नो मैंस लैंड है वहां पे तुम लोगों ने माइंस बिछा के रखे हैं, तो कहाँ से आते हैं वो? ये सारा बिल्कुल बकवास है। हमारे लोकल लड़के वहां पे लड़ रहे हैं। 2000 जो है 2 के बाद जब मुशर्रफ ने उसके ऊपर जो है जो जहादी तंजीमें हैं उनके ऊपर बैन लगाई थी, उसके बाद पाकिस्तान का वहां पे बहुत कम हो गया था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने बाप को, अपने भाई को वहां पे शहीद होते हुए देखा है, जिन्होंने वहां पे अपनी माओ के साथ ज्यादती होती हुई देखी है, बहनों के साथ ज्यादती होती देखी है, बच्चों के साथ जो है ना वो ज्यादती होती देखी है, जो कि वो उसी गन के साए में परवान चढ़े हैं। ये वही बच्चे रेजिस्ट कर रहे हैं, वही लड़के रेजिस्ट कर रहे हैं। और ये कोई भूखी नंगी फैमिलीज के नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज के हैं। ये प्रोफेसर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग। आप देखेंगे ये सारे पीएचडी होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं ये। तो ये मजबूर हो रहे हैं, इनको वो सिस्टम, वो जो वहां पे जुल्म हो रहा है वो मजबूर कर रहा है। अभी आप देखिए एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें कहा गया है कि वहां पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो एंटी डिप्रेशन टैबलेट है वो कश्मीर के अंदर खाई जा रही है। ठीक है, अब आप अंदाजा करें, लॉकडाउन हुआ है कोविड की वजह से, आपको फैसिलिटी थी, आपका टेलीफोन बंद नहीं है, कुछ नहीं, आप बाहर आ जा सकते हैं जरूरत के मुताबिक। अब आप देखिए एक एरिया जो मुसलसल 5 अगस्त के बाद जो है वो लॉकडाउन में है, उन लोगों की जहनी कैफियत क्या होगी? उनकी जो जिनके स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, पिछले 11 महीने से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, पूरा हमारा जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो गई है, लोगों का बिजनेस जो है वो खत्म हो गया है। अभी इन लोगों ने, ये इतने जालिम है, इन्होंने ये कर दिया है कि हमारे जो फ्रूट के जो दरख्त हैं, जो ऑर्चर्ड हैं, हमारे जो गार्डन है, उनको जो है वो काट रहे हैं। रातों में आता है उनको काट के जो है ना वो हमारी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं ताकि ये ग्रो ना कर सके, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाए हमारे ऊपर। तो ऑब्वियसली लोगों के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। और वही जब देखते हैं कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है तो वही लड़के फिर रेजिस्ट करते हैं, वही बच्चे फिर उठते हैं, वो वहां पे रेजिस्ट करते हैं। अभी इन्होंने एक और वो डाला है कि पता नहीं कितनी खवातीन है, उन्होंने जो है रेबल्स को ज्वाइन किया, उन्होंने आर्म्स उठाए हैं और वो जो है गायब हैं और ये हैं वो है। अब पता नहीं कितनी लड़कियों को ये उठा के ले जाएंगे जिनके अभी रिसेंटली कुछ चीजें तो सामने एक्सपोज भी हुई ना, जिसमें 500 से ज्यादा खवातीन की लाशें और 200 जिंदा लड़कियां भी वहां से बरामद हुई जम्मू कश्मीर की, जो भारतीय फोर्सेस ने जिनको कैप्चर किया हुआ था। रफत वानी साहब, आप लद्दाख के हवाले से भी काफी लिखती भी रहती हैं, बोलती भी रहती हैं, तो लद्दाख में के हवाले से मुझे शॉर्टली बताइएगा कि जिस तरह भारतीय फौज को वहां पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अब मुस्तकबिल करीब में आप लद्दाख की सिचुएशन क्या देख रही हैं? अभी तो जो डीबीओ लिंक है इनका, तो अब आज इनको पेट्रोलिंग से भी रोका गया है। जो वहाँ के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने आज वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो डीबीओ लिंक है वो तो समझो कि हमारे हाथ से चला गया। अगर डीबीओ लिंक चला जाता है तो इसका मतलब है कि जो कारगिल सियाचिन है वो इंडिया के हाथ से वो चला गया। तो जो बाकी इनके जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं ना, भाई आप देखिए इतना बेवकूफ बना रहा है इनका मीडिया अपने पूरे मुल्क को। ये टोटल इन्होंने जो है साउथ लद्दाख के ऊपर जो है ना उसके ऊपर जो है ना पूरा रखा हुआ, अपना फोकस रखा हुआ है और सारा जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेटेजिक जितने भी पॉइंट्स हैं वो नॉर्थ लद्दाख पे है और वो सारे के सारे पॉइंट्स पे जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने जब उनके साथ डायलॉग हुए तो इन्होंने बड़ा फखरिया कहा कि जो वो पीछे हट गया और मैं बोलती रही कि वो पीछे नहीं हटे, वो सैटेलाइट इमेजेस देखो, वो परमानेंट वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जी।
और वही हुआ। 2 दिन के बाद इनका मीडिया चीखना शुरू हो गया कि भाई जहां पे हमारे गलवान में 20 फौजी मारे गए हैं, वहीं पे उन्होंने वो 1.5 किलोमीटर अंदर आ गए और उन्होंने 1.5 किलोमीटर अंदर आके अब कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वो इस टाइम चाइना के कब्जे में है। चाइना की वहां पे पूरी कंट्रोल है चाइना का, पूरा कंट्रोल है। देखिए चाइना के पास एज है क्योंकि चाइना की ऑलरेडी 2-2.5 लाख आर्मी जो है तिब्बत में मौजूद है। उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है। अभी तो राजनाथ साहब जो है वहां पे वो भीख मांग रहे रशिया को कि भाई तुम हमें वो करो, जल्दी से दो। इनको ये भी अकल नहीं है इनका मीडिया कि भाई अच्छा वैसे वहां पर भी इनके लिए मुश्किलात है। अगर वो जो सिस्टम बैलिस्टिक सिस्टम वो रशिया से ले लेते हैं तो फिर चाइना अमेरिका भी सैंक्शंस लगाने की बातें कर रहे हैं। अगर वो लेकर भी आते हैं, पहले तो वो रशिया अभी मान नहीं रहा, अभी उनको दे नहीं रहा है 400 वो S-400 और जो 21 MiG-29 उन्होंने वो ऑर्डर किए हैं वो पहले दे नहीं रहा। लेकिन चले अगर एक मिनट के लिए मान लिया कि वो अगर इनको दे भी देता है तो उसको इंस्टॉल करने में, उनको ट्रेन करने में अपनी जो ना उसको तब तक इंशाल्लाह आधे से ज्यादा भारत पर जो है ना वो हाथ धो बैठेगा भारत। रिफत वानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, रिफत वानी